डॉक्टर जी ऑनलाइन फार्मेसी क्लासेस। आज का टॉपिक है सिस्प्लेटिन। सिस्प्लेटिन डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में एक सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। उसमें एक चैप्टर है नियोप्लास्टिक ड्रग, उसका एग्जाम्पल है। जो सिस्प्लेटिन है एक सिंथेटिक इनऑर्गेनिक प्लेटिनम कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स है जो कि एक एल्काइलेटिंग एजेंट है और इसकी केवल सिस फॉर्म ही एज ए एंटी ट्यूमर यूज होती है। इट इज ए सिंथेटिक इनऑर्गेनिक प्लेटिनम कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स एंड एन एल्काइलेटिंग एजेंट। ओनली इट्स सिस फॉर्म हैज एंटी ट्यूमर एक्टिविटी। केवल इसकी सिस फॉर्म यूज होती है, ट्रांस नहीं यूज होती है। ड्रग कैटेगरी क्या है? एंटी कैंसर ड्रग। एंटी कैंसर ड्रग क्या होती है? वो ड्रग जो कैंसर के ट्रीटमेंट में काम आती है उन्हें कहते हैं एंटी कैंसर ड्रग। एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग क्या होती है? वो ड्रग जो नियोप्लाज्म के ट्रीटमेंट में काम आती है उन्हें कहते हैं एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग। एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग एंटी कैंसर को ही बोलते हैं। अब इसके आईपीएसी नेम के बारे में डिस्कस करते हैं। उससे पहले ये स्ट्रक्चर के बारे में बताते हैं। ये प्लेटिनम है, ये क्लोराइड है, ये अमीनो ग्रुप है। ये आपका क्या है? ये बात करते हैं, ये है प्लेटिनम। क्या है? प्लेटिनम। ये है अमीनो। दो ग्रुप क्या है? ये दोनों क्या है? अमीनो। ठीक है, ये दोनों क्या है? अमीनो। अमीनो कहीं कहीं डबल एम भी लिख रखा है, या इसे सिंपल आप अमीन लिख लीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। नाम में ये लिखा। ये क्या है? क्लोरो हैलाइड्स हैं। ये क्लोरो, दो क्लोरो है। ठीक। आप सिस क्यों कहते हैं? क्योंकि सेम साइड है, सेम साइड। ठीक है, ये देखिए, इस साइड सेम साइड, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? सिस। और ये अमीनो अमोनिया है। अमोनिया मतलब अमीनो। ठीक। और ये क्लोरो हो गया, ये अमीन है। ये क्या लिखा? अमीन। अब इसका आईपीएसी नेम सिस क्या दर्शाता है? इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री। ये सिस है क्योंकि ये सेम साइड है। अगर अपोजिट साइड होते सब्स्टिट्यूएंट जैसे इस तरीके से, तो ये क्या होता है? जैसे यहाँ पे क्लोरो होता है, यहाँ अमीनो होता है। ठीक है, अमीन होता है, और यहाँ क्लोरो होता है, यहाँ अमीन होता है, तब ये ट्रांसफॉर्म में आ जाता है। इसकी केवल सिस फॉर्म ही एक्टिव होती है। एंटी ट्यूमर एक्टिविटी शो करती है। ये लिखा है मैंने। तो ये सिस क्या दर्शाता है? इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री। डाई अमीन क्यों? क्योंकि दो अमीन हैं। और डाइक्लोरो क्यों? दो क्लोरो हैं। प्लेटिनम, ये प्लेटिनम। ये हो गया आपका आईपीएसी नेम। ध्यान रखना, इसका सीसी एक्टिव होता है। सिस और ट्रांस दो फॉर्म होती है, उसमें केवल सिस एक्टिव होता है। सिस मतलब सेम साइड, ये सेम साइड। इसका दूसरा नाम ये है sp4-2 डाई एमाइन। कहीं डबल एम है, कहीं कहीं सिंगल एम है। नॉर्मली ये सिंगल एम होना चाहिए। ठीक। डाई एमाइन क्लोराइडो प्लेटिनम सेकेंड। sp-4-2 डाई एमाइन, डबल एम नहीं, सिंगल एम होना चाहिए। एमाइन डाइक्लोराइड ऑफ प्लेटिनम सेकेंड। देखिए, डाइअमीन, ये एमीन, और डाइक्लोरो, दो डाइक्लोरो ऑफ प्लेटिनम, ये प्लेटिनम। केमिकल फार्मूला ये PTNS3 ट्वाइस Cl2। PT ये हो गया, अमोनिया ये दो हो गई अमीनो ग्रुप, और Cl2 ये दो Cl2 हो गए। मॉलिक्यूलर वेट 301.1। प्रॉपर्टी में, फिजिकल प्रॉपर्टी में, ये लाइट और एलोइस वाइट लायोफिलाइज्ड पाउडर होता है। ठीक है, लायोफिलाइज्ड पाउडर के रूप में होता है। ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डरलेस। टेस्ट मेटेलिक टेस्ट। और नेक्स्ट सॉल्बिलिटी की बात करें तो सॉल्बिलिटी किसमें होता है? इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, सॉल्युबल इन डाईमिथाइल फॉर्मामाइड, शॉर्ट में बोलते हैं DMF। DMF में ये सॉल्युबल होता है, वाटर में इनसॉल्युबल होता है। मेल्टिंग पॉइंट 270 डिग्री सेंटीग्रेड। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज, स्टोर्ड इन टाइटली क्लोज्ड लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर एट रूम टेम्परेचर। कंटेनर में रखते हैं, यहाँ पे कंटेनर छूट गया, कंटेनर एट रूम टेम्परेचर पे रखते हैं इसे। इट शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट एंड मॉइस्चर, लाइट और मॉइस्चर से प्रोटेक्ट रखना चाहिए इनको। ठीक है, मॉइस्चर मतलब नमी, लाइट मतलब प्रकाश। और आप इसमें अंबर कलर बोतल में आप रखिए, टाइट करके, ढक्कन टाइट करके, और रूम टेम्परेचर पे।
यूजेज क्या है, इट इज़ यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सॉलिड ट्यूमर लाइक ब्लैडर, हेड, नेक, प्रोस्टेट। मतलब इनमें अगर कैंसर हो तो इसके ट्रीटमेंट में काम आता है। इसका मेन जो यूज आप सिंपल वे में अगर कहो तो इट इज़ यूज्ड एज एंटी कैंसर ड्रग, ठीक, एंटी कैंसर ड्रग के रूप में यूज कर सकते हैं। चाहे लिख लीजिए आप सिंपल यहाँ पे, इट इज यूज्ड एज एंटी कैंसर ड्रग, एंटी कैंसर ड्रग के रूप में यूज कर सकते हैं। मेन नेक्स्ट यूज, इट इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टेस्टिस कैंसर, ब्लैडर कैंसर, ओवरी कैंसर के। लास्ट, इट इज यूज्ड एज एन इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग के रूप में भी हम सिस्प्लेटिन को यूज कर सकते हैं। फिर से मैं यूज के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। मेन इसका जो यूज है सिंपल कहने को चाहिए, कह सकते हैं इट इज यूज्ड एज एंटी कैंसर ड्रग या एंटी ट्यूमर ड्रग या एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग। नेक्स्ट, ये डिफरेंट टाइप के ट्यूमर्स होते हैं, जैसे ब्लैडर में अगर ट्यूमर हो, गॉल ब्लैडर में, हेड में हो, नेक में हो, प्रोस्टेट में हो, या आपका ओवरी में हो, या टेस्टिस में हो, ब्लैडर में हो, तो इनके ट्रीटमेंट में काम आता है। उसके अलावा जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराते हैं तो इसको सिस्प्लेटिन को एज ए इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग के रूप में यूज करते हैं। ऑफिशियल प्रिपरेशन मतलब किस डोसेज फॉर्म के रूप में आपके जो सिस्प्लेटिन अवेलेबल होती है वो इंजेक्शन के रूप में, सोल्यूशन के रूप में। सिस्प्लेटिन इंजेक्शन, IP, BP, सिस्प्लेटिन सोल्यूशन। पॉपुलर ब्रांड नेम कौन कौन से नाम से सिस्प्लेटिन अवेलेबल होती है मार्केट में? एक्वाप्लेट, सिस्प्लेटिन, सिस्प्लेटिनम, ऑक्सीगेन, ऑक्सीनी, साइटोक्सन, लाइफलाइज्ड, नियोप्लास्टिन, प्लेटिनॉल, प्लास्टोसिन, प्लास्टिनेक्स, इन नाम से मार्केट में अवेलेबल होती है। एक बार फिर से मैं ये देखिए, सिस्प्लेटिन के बारे में, सिंथेटिक होती है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, प्लेटिनम कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स होता है, एक तरीके से अल्काइलेटिंग एजेंट के रूप में काम करता है। और जो सिस्प्लेटिन का केवल सिस फॉर्म में एक्टिव होता है और ट्रांसफॉर्म नहीं एक्टिव होता है। सिस फॉर्म मतलब जब ये सब्सिट्यूएंट, ये वाले सब्सिट्यूएंट एक साइड में होते हैं तब इनसे सिस फॉर्म होती है। अगर ये अपोजिट साइड हो, मतलब जैसे ये दोनों तरफ अमीनो हो, यहाँ पे एक तरफ क्या हो, एक क्लोरो एक अमीनो हो, तब ये ट्रांसफॉर्म कहलाएगी। वो वाली फॉर्म नहीं एक्टिव होती है, केवल सिस फॉर्म। अब ये स्ट्रक्चर की बात करें, ये अमोनिया, ये भी अमोनिया, इसको क्या लिखते हैं, अमीन। अमीन कहीं का M भी लिखा है, वो नहीं सही है, ये सही। ये क्लोरो हो गया, ये प्लेटिनम हो गया, तो इसका नाम सिस डाइअमाइन डाइक्लोरो प्लेटिनम। डाइअमीन क्यों, दो, डाइक्लोरो ये प्लेटिनम, ये केमिकल फार्मूला ये है, मॉलिक्यूलर वेट प्रॉपर्टी दी गई है, ऑर्डर टेस्ट देखिए दी है, सॉल्बिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है 270, और इसको यूज करते हैं मैन एज ए एंटी कैंसर ड्रग। इट इज यूज्ड एज एंटी कैंसर कह सकते हैं, एंटी न्यूप्लास्टिक कह सकते हैं, एंटी ट्यूमर कह सकते हैं, और ये डिफरेंट टाइप के कैंसर में यूज कर सकता है, जैसे ओवरी है, टेस्टिस है, हेड है, ब्लैडर है, प्रोस्टेट है, या इसको सुप्रेसिव ड्रग के रूप में यूज कर सकते हैं। ऑफिशियल प्रिपरेशन कौन कौन से हैं? इंजेक्शन के रूप में ले सकते हैं, सोल्यूशन के रूप में ऑफिशियल प्रिपरेशन है। ये पॉपुलर ब्रांड ने दिए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर न्यू अपडेट। थैंक यू।